सो नीट की एग्जाम जो है वो पास में आ रही है और अब आप सबको जो है वो स्मार्ट प्ले करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के जो बोर्ड्स भी होंगे बीच में तो उनको तो और ज्यादा स्मार्ट वो करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ड्रॉपर लोगों को लास्ट ईयर वाली गलतियां नहीं करनी है, इसीलिए स्मार्ट वर्क करना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं लाया हूं आप सबके लिए लास्ट 5 ईयर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन और 2 वीडियो भी आएंगे अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप चाहते हो मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता रहूं, आप सबके लिए ऐसा एक क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं, तो भैया लाइक कर दिया करो हर वीडियो को। एंड नीचे एक हार्ट वाली कमेंट जो है वो कम से कम छोड़ा करो, या फिर कोई भी आपका डाउट है वो छोड़ा करो, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर पाऊं और मुझे और जो है वो प्रोत्साहन मिले आप सब लोगों से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम समय गवाए, चलिए बात करते हैं बायो के बारे में। तो जो मैं कह रहा हूं वो काफी ध्यान से सुनना। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे डॉक्टर शुभम मोरे जो है वो सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं करूं यहाँ पे बायो के चैप्टर्स की यहाँ पे बात करूं, तो जो शुरुआत में हम मेन हाईलाइटेड टॉपिक्स लेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत से बच्चों को बोरिंग भी लगता है, लेकिन आप देखोगे नीट 2024 में जो दोनों एग्जाम हुई थी उसमें 6 और 6 यहाँ पे जो है वो क्या रहा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे थे दोनों एग्जाम में। मतलब लगभग 24 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन जो है आए थे। 23 में देखो 8 क्वेश्चंस आए थे, 32 मार्क्स। ठीक है, 30, ठीक है, 22 में भी देखो आप, 23 में दोनों बार हुआ था, 23 में भी 2 बार हुआ था, उसमें मणिपुर वाला जो हुआ था उसमें 8 और 8 मतलब 32 मार्क का कंटेंट रहा था। 22 में भी 2 हुआ था, उसमें 7 और 8। एंड यहाँ पे आप 22 का फिर से देख सकते हो 6 एंड 21 में 9। ठीक है, तो जो डबल डबल हुए उसका भी एनालिसिस मैंने आप सबके लिए लाया है। तो यहाँ पे आप टोटल इसका अगर वेटेज देखने जाओगे तो आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके आपको गारंटेड देखने को मिलेंगे। मैं लिख के भी रखता हूँ इसके लिए, ठीक है, ताकि आप बाद में इस डॉक्यूमेंट को बाद में ले लो। ठीक है, तो 7 से 8 मार्क का यहाँ पे जो है 7 से 8 क्वेश्चन का यहाँ पे ये हाई वेटेज जाता है, तो इसके लिए रेडी रहना। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पे 24 में 6, 24 में अगेन 4, ठीक है, देन 3 2 एंड अगेन 3 3 एंड 3 3। तो 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, एवरेज निकाले तो 3 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कहीं नहीं गए। लेकिन 24 में इसका नंबर बढ़ गया था और यहाँ पे 4 और 6 हो गया था, एंड 23 में भी 3 हो गया। तो आप ये मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पे आएगा, यानी कि भैया 12 से 20 मार्क का कंटेंट आपको ये चैप्टर देने वाला है। तो आपको काफी अच्छे तरीके से ये करना है। देन उसके बाद आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस देखोगे तो सेम 6 8 5, ठीक है, देन 23 में अगेन 6, 22 में अगेन 6, ठीक है, देन 22 में अगेन 6 6 6, एवरेज 6 निकालेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। नीट 2021 में अगेन 2, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का वेटेज कितना जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन का यहाँ पे जाता है, 6 से 7 क्वेश्चन का यहाँ पे जाएगा। मतलब 24 से 28 मार्क आपको यहाँ पे मिल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आप अच्छे से करते हो तो काफी अच्छे से करना है चैप्टर। ये तीनों चैप्टर काफी एक बड़े वेटेज वाले हैं, ये इंडिविजुअल चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की यहां पे बात करूं तो देखो नीट 24 में इसके 5 क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस गाइस। ठीक है, देन जो दूसरी बार हुआ था उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे। देन अगर 23 में भी देखो 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो यहां पे आप देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 12th के बोर्ड में भी है, और इसलिए मैंने 12th के चैप्टर पहले रखे हैं। ये सारे 12th के चैप्टर है गाइस। तो अगर आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो तो ये अगर आप बहुत अच्छे से बोर्ड में इसका प्रिपरेशन करोगे तो भैया मतलब नीट में भी फायदा हो जाएगा, बोर्ड में भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के भी ये हाई वेटेज चैप्टर्स ही होते हैं। तो 5 से 6 या 4 से 5 क्वेश्चन का यहाँ पे ये वेटेज जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स का। ठीक है, मतलब छोटा चैप्टर है, लेकिन देखो 20 से यहाँ पे आपको 16 से 20 मार्क जो है वो ये दे रहा है। ठीक है, देन मैं यहाँ पे अगर बात करूं, 1 मिनट, हाँ, सो मैं यहां पे अगर मैं बात करूं तो देन उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का भाई आप देखोगे तो यहां पे देखो 8 क्वेश्चन आए थे। देखो पहला वाला जो पेपर था ना उसमें 8 क्वेश्चन आए थे बायोमोलिक्यूल्स के। देन यहां पे देखो 5 4 4 3 4 4। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा लगभग आप बायोमोलिक्यूल्स निकालेंगे तो 6 का जाता है भैया। 6 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए, 6 से 7 क्वेश्चन कंपलसरी आने ही वाले हैं। तो ये चैप्टर काफी अच्छे से करना है, ये आपको केमिस्ट्री में फायदा देगा। और मैंने ना एक शॉर्ट सीरीज बनाई है जिसमें मैंने हर चैप्टर से कौन सा हाई टॉपिक है
जो आपको करना ही है वो भी आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप शॉर्ट्स में जाओ, उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, उसमें आप बायोमोलिक्यूल्स सर्च करोगे या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स शुभम मोए सर्च करोगे तो आपको वो शॉर्ट्स डायरेक्टली सर्च में भी आ जाएगी। तो भैया करना है, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट का प्रिपरेशन करना है। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी। हालांकि इसका अगले पिछली मतलब जो 2 साल वाला पेपर है 23-22 में थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है क्योंकि सिलेबस भी इसका कम हो गया, लेकिन पहले बहुत बहुत एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लर्न करने होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे आप देखोगे तो 5-3, देखो 3 क्वेश्चन कंपलसरी है, 3 क्वेश्चन हर साल कंपलसरी आ रहे हैं। 21 में 2 ही आए थे, लेकिन देखो मतलब जो दूसरी बार नहीं हुआ था उसमें 5 आए थे, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे लेके चल सकते हो। 4 से 5 मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना 16 से 20 मार्क का यहाँ पे ये भी आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देगा, ठीक है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, देखो यहाँ पे पहली वाले में 2 आए थे लेकिन दूसरी वाले में 5 आए थे, लेकिन यहाँ पे देखो 3-3-2-2-2-2-1 मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से कहीं नहीं गए। 3 से 4 क्वेश्चन आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में देखेंगे। सेम आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इसमें टिश्यू वाला पार्ट नए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको टिश्यू वाला पार्ट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। कॉकरोच वाला पार्ट भी आपको डिटेल में करना ही पड़ेगा, ठीक है। हालांकि फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट नहीं है, बट लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग, एनएमसी के अकॉर्डिंग में है तो है, ठीक है। तो आपको फ्रॉग भी यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको कॉकरोच भी करना पड़ेगा, आपको जो है वो ये भी करना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन कंपलसरी, तो इसका 3 से 4 मार्क का वेटेज आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिलेगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो काफी बच्चों का मतलब फेवरेट चैप्टर तो एट ऑल नहीं है, मेरा भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जब देखोगे एनाटॉमी का मोस्टली जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला होता है उसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आता है। 3-4-3-3-3, देखो 3 क्वेश्चन कंपलसरी आ रहे हैं एनाटॉमी से। लास्ट 5 ईयर एनालिसिस में आप देखोगे ना 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आ रहे हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो है वो 3 से 4 मार्क का कंटेंट आपको देने ही वाला है। 3 से 4, 12 से 16 मार्क का ये कंटेंट मार्क्स आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देगा ही देगा। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको हार्मोन्स वगैरह करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे दूसरी वाली में, लेकिन एक ही आया था पहले वाली में। देन यहाँ पे 3-3-3 का देखो एनालिसिस, देखो 3-3-3-3-3 भैया, तो 3 क्वेश्चन पकड़ के चलो आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें भी आपको सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स करने हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन वगैरह। तो 3 क्वेश्चन 12 मार्क का पैकेज लेके चलो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आप। फिर उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, एंड यहाँ पे आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का भी देखो 3-2, देन यहाँ पे देखो 4-5, ठीक है। देखो मतलब पहले वाले नीट में देखो 4 और 5 वाला आया था यहाँ पे, तो क्वेश्चन इसके बढ़ भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन देखो यहाँ पे 3-4-3-4, ठीक है। तो 3-4-3-2-3-2-1 मतलब इन दोनों का इंटररिलेटेड है, एक का एक बार एक क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक का कम आता है। तो यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका वेटेज आप देखना चाहोगे तो ये कितना आता है भैया, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पकड़ने चलने हैं फोटोसिंथेसिस के, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मतलब इकोलॉजी आपको करना ही पड़ेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहे हैं, तो वो करने ही पड़ेंगे। देन यहाँ पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, काफी बड़ा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन देखो 2-3-3-3-3 का पाड़ा है भैया, 3-3-3, देखो हर साल 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। कितना अच्छा एनालिसिस आपको मिला है, ठीक है, मतलब कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, प्लान कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। 3 क्वेश्चंस का कंपलसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम का भी आप देखो 4-3-2-3-3-3-3, लेकिन इकोसिस्टम भी कितना आएगा फिर 3 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलेगा, ठीक है। देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, इसके भी 4-2-6, देखो 6, 22 में तो कुछ 6 क्वेश्चन आए थे, ये देखो 5 आए थे, 4 आए थे, 5 आए थे, 5 आए थे, 5 आए थे। इस बार थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन 4 तो क्वेश्चन कंपलसरी है। मतलब सेल साइकिल एंड डिवीजन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके लिए। कितना भाई, 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएगा ही आएगा। 4 से 6 क्वेश्चन आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में आएंगे। एनिमल किंगडम भैया बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं लिख के बताता हूं, आपको एनालिसिस देखने की भी जरूरत नहीं है। 4 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे एनिमल किंगडम से। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन एनिमल किंगडम काफी बड़े हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो एनिमल किंगडम का भी तो आपको समझ में आ जाएगा। 4-4-4 क्वेश्चन कंपलसरी, 2-2 आए थे इस साल, 23 में कम आए थे, लेकिन 3-2, लेकिन 21 में 4, तो ये पैटर्न तो है। 4 से 6 मार्क आपको एनिमल किंगडम जो है वो आएगा ही आएगा। देन बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन 24 में आए थे, लेकिन उसके बाद 3 क्वेश्चन, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो उसके बाद 2-2 आए थे पहले, उसमें 1-1-2-1 आया था,
उसमें आप देखो 0 आया था, उसके पहले 0 भी आया था। तो ये थोड़ा सा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर है, कभी 0 भी आएगा, कभी 4 भी आएगा, कभी 3 भी आएगा। लेकिन एवरेज मान के चले हम बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी से, तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 3 से 4 मार्क आप पकड़ के चलो। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से भी आपको लगे 3 से 4 मार्क का जो है आपको लेके चलना है। सेल यूनिट का भी आपको जो है वो 4 से 5 मार्क का लेके चलना है। सेल यूनिट आप देखोगे या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में देखोगे तो 4 4 5 4, देखो 1 2, देन यहाँ पे देखो 3 3 3 3 2 2, ठीक है। तो ये हाई वेटेज में आता है 6 और 4, तो काफी इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ये इजी चैप्टर है, तो इसके बस एग्जांपल आपको लर्न करने कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं। एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ के आपको बस ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको काफी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन और बायोटेक्नोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर साल आएंगे, इस बार भी आपको आएंगे, ठीक है। देन यहां पे आप देख सकते हो इवोल्यूशन की यहां पे बात करूं, ठीक है। इवोल्यूशन की अगर यहां पे बात करूं मैं, तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, तो तो ये जो अभी चैप्टर्स मैंने दिए आप सबको, इतने सारे चैप्टर दिए, इसमें से ही लगभग जो ये सारे हाई वेटेज चैप्टर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो यहां पे देखो ये सारे हाई वेटेज चैप्टर है, और इसमें से ही लगभग 79 क्वेश्चन आए हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें से देखो 76 आया है, तो ये सारे जो आप अच्छे से करोगे तो इसमें से ही लगभग 80 to 91% जो है पेपर यहीं से आ रहा है भैया। फिर उसके बाद ये सारे जो है ना वो लो वेटेज वाले चैप्टर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 2 से 3 वाले हैं सारे के सारे, ये जो सारे के सारे हैं ना बेटा, ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन वाला वेटेज देंगे। कौन कौन से, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लोकोमोशन से भी 2 से 3, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज से भी 2 से 3 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड से भी 2 से 3, रेस्पिरेशन प्लांट से भी 2 से 3, एक्सट्रेसियस से 2 से 3, न्यूरल कंट्रोल से भी 2 से 3, प्लांट किंगडम से 1 या 2 आ सकता है, इसमें 1 या 2 हो सकता है, 2 से 3 भी कर सकते हो। तो ये सारे ग्रे वाले जो है वो क्या है, वो तुम्हारे मिडल वेटेज या लो वेटेज वाले चैप्टर है, जिसमें 2 से 3 वेटेज आपको देखने को मिलेगा। सो ये हमारा पेपर प्रेडिक्शन रहा, ठीक है। ऐसा पेपर आपको आएगा 79 क्वेश्चंस या 80% ऑफ द पेपर जो है आपको इन चैप्टर में से आएगा, और बाकी जो 20% है आपको इन चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन उससे पहले जाते जाते, अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है, आप खो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है आपका आपसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट हो गए हो, कुछ क्या करूं क्या नहीं समझ में आ रहा है, पर्सनल टाइम टेबल चाहिए, तो आप यह जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है मेंटरशिप की, तो आप 1-to-1 वीडियो कॉल करके मेरे से मेंटरशिप जो है वो ले सकते हो, जिसमें आपको मैं 1-to-1 गाइड करूंगा और आपके हर समस्या का समाधान मैं आपको दूंगा। तो जाओ बुक करो, या मुझे फ्री में डाउट भी आप वहां पे जो है वो पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।